नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जन समस्याओं को लेकर विधायक बन्ना गुप्ता 28 अक्टूबर से करेंगे चरणबद्ध आंदोलन। प्रथम चरण में जिसको गेट करेंगे जाम। बिष्टुपुर में फुटपाथ पर बैरिकेडिंग के विरोध में एसडीओ के साथ हुई त्रिपक्षीय वार्ता। नामदा बस्ती में मकान तोड़ने के बाद नाराज बस्तीवासी बैठे धरना पर, सड़क को किया जाम। और करवा चौथ की उपलक्ष्य में सुहागिनों ने की अखंड सुहाग की कामना। अब खबरें विस्तार से। विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि शहर व मानगो में जन समस्याएं बढ़ गई है और टाटा स्टील व जिस्को द्वारा नागरिक सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है। इसके विरोध में 28 अक्टूबर को जिस्को गेट पर प्रदर्शन किया जाएगा। यदि मांगे अनदेखी की गई तो जिस्को के सभी दरवाजों पर कचरे का अंबार लगा दिया जाएगा। मंगलवार को विधायक बन्ना गुप्ता ने अपने कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन बुलाकर कहा कि शहर व मानगो समेत अन्य स्थानों पर नागरिक सुविधा न के बराबर हो गई है। मानगो में कई स्थानों पर पाइप बिछाने के नाम पर सड़कें तोड़ दी गई है। जगह जगह कचरों का अंबार लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि शहर में भी सड़कें व नालियां टूटी पड़ी है और हर तरफ कचरों का अंबार लगा है। उन्होंने कहा कि 28 से चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। धरना प्रदर्शन के बाद यदि कंपनी की हदधर्मिता बरकरार रही तो जिस्को के दरवाजे पर कचरा डालने का कार्यक्रम किया जाएगा। संवाददाता सम्मेलन में बब्बन शुक्ला, शहजाद खान, ओम प्रकाश सिंह, मनोज झा व प्रभात ठाकुर भी थे। जिस्को कंपनी का वो अनुबंध का भी पूरा खुला उल्लंघन कर रही है। मानगो में जितनी सड़कें हैं सब सड़कों में इनने पाइप बिछाने के क्रम में सड़कों को तोड़ दिया है और वो सड़क को फिर यथावत स्थिति में ये सड़क नहीं बना रहे हैं। उसको पक्की सड़क को तोड़कर खराब कर दिया है। उसके लिए भी हमको बहुत चिंता है। साथ ही साथ डिमना रोड में कचरा का अंबार लगा हुआ है। जो इनकी सड़क है उसको इनको देखने की फुर्सत नहीं है। जमशेदपुर में जो इनका कार्यक्षेत्र पड़ता है, जिसके लिए हम CSR की बात कर रहे हैं, जमशेदपुर के क्षेत्रों में जगह जगह कचड़े हैं, नाली सफा नहीं है और गंदगी का अंबार है। रोड नहीं बनाए जा रहे हैं, इनके द्वारा नागरिक सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। इसके खिलाफ में हम दिनांक 28 से जिसको प्रबंधन के और टाटा कंपनी के विरोध में 1 दिवसीय धरना पर बैठेंगे और यदि उसके बाद जिसको कंपनी ने बात नहीं सुनी तो इसके बाद प्रदर्शन होगा। इसके बाद और व्यापक आंदोलन होंगे और यदि इतने पर भी बात नहीं सुनी तो जिसको कंपनी के सभी दरवाजे पर अनेक ट्रक से कचरा ला के सारा दरवाजा पर डाल देंगे और इनके हर उस जगह पर डाल देंगे कचरा जहां से ये पूरे टाटा कंपनी शान और सम्मान का झूठा बखान करती है। क्योंकि पहला मेरा जिम्मेवारी जमशेदपुर की जनता है और हमने कई बार टाटा स्टील के आदरणीय MD साहब से, जिस्को के MD साहब से, VP भास्करन साहब से, पूर्व VP संजीव पाल से कई बार हमने बातचीत किया, लेकिन ये लोग बस खाना पूर्ति करने के लिए जो इनका लाभांश है उसका 2% क्या, उसका 0% ये नहीं कर रहे हैं। विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि NH-33 के निर्माण के साथ मानगो क्षेत्र की कई समस्याओं पर उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत की है और परिणाम भी शीघ्र नजर आएंगे। मुख्यमंत्री से मिले थे मानगो NH-33 के सड़क को लेकर, यातायात व्यवस्था को लेकर और वहाँ जितनी स्ट्रीट लाइट वगैरह खराब हो गई है उनसे भी अभी हमने मुलाकात की। DC से भी मुलाकात की और मानगो में एक बस चलाने की हमने उनसे मांग रखी है
जो हाईवे के लोग को यातायात के नाम पर सुविधा नगण्य है, तो वो बस जो है वो डिमना रोड से होते हुए मानगो होते हुए कनेक्टिंग यातायात हो जाएगा और पार्टी। तो इसके लिए हमने डीसी का ध्यान आकृष्ट किया है, माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया है। रोड के किनारे जितने बड़े वाहन खड़े हो रहे हैं NH 33 पर, उसको उठाने का उनको हमने समय दिया है कि यदि आपने 1 सप्ताह में ये काम सब नहीं किए तो बाध्य होकर हमको जन आंदोलन छेड़ना होगा। और जितनी स्ट्रीट लाइट खराब है वो स्ट्रीट लाइट के मरम्मतीकरण के लिए हमने उनसे आग्रह किया है। तो ये गंभीर विषय है एक विधायक के लिए, उसके क्षेत्र का डेवलपमेंट, उसके क्षेत्र की उन्नति, उसके क्षेत्र की समृद्धि। टाटा कंपनी के हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन टाटा कंपनी के जो अभी वर्तमान अधिकारी आए हैं वो अधिकारी जन आकांक्षाओं की पूरी अनदेखी कर रहे हैं, केवल पूरम पूरा करने के लिए ये काम कर रहे हैं, जो हम किसी कीमत में नहीं चलने देंगे। विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि शिक्षा मंत्री के बयान पर अपना विरोध प्रदेश अध्यक्ष से जता चुके हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में जो पैदा हुआ वो झारखंडी है। पुरजोर तरीके से मांग किया था। इसका मतलब है कि हम इन क्षेत्रीय भाषाओं के हिमायती हैं, बंगाली भाषा, उर्दू भाषा। तो जब क्षेत्रीय भाषाओं में सरकार, उस समय की सरकार क्वेश्चन पत्र नहीं बना रही थी, उसके सिलेबस में शामिल नहीं कर रही थी और उनको सुविधाएं नहीं दे रही थी, तो हमने विरोध किया था। तो स्वाभाविक रूप से जो हमारी माननीय मंत्री का बयान आया है, इस बयान को लेकर हमने अपनी बात को माननीय प्रदेश अध्यक्ष के पास रख दिया है, आपत्ति दर्ज कर दी है। और मेरा एकदम साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। और राष्ट्रीय पार्टी की सोच राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर है। और राष्ट्रीय महत्व का मतलब होता है सामाजिक समरसता, सभी लोगों को समान जीने का अधिकार। और जो झारखंड में पैदा हुआ वह झारखंडी है, उसको किसी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। और जो सर्टिफिकेट मांगेगा उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। हर आदमी यहाँ जो पैदा हुआ, जिसके बाप दादे का यहाँ पर हड्डी गड़ा है और दाह संस्कार हुआ, वो कहाँ जाएगा? इसलिए उसमें कहीं कोई समझौता नहीं है। विश्वविद्यालयों की लापरवाही से छात्रों की उम्र सीमा पार हो रही है। इससे उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। विधायक बन्ना गुप्ता ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से भी बातचीत की है। क्योंकि राज्य में जो हमारे सेशन वगैरह लेट हो रहे हैं, जो हमारे कॉलेज वगैरह है, हमारा जो यूनिवर्सिटी का गलती से जो लोगों की उम्र सीमा पार हो जा रही है, तो वो बेचारे जो हकदार हैं वो कहाँ जाएंगे? तो हमने इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत किया, प्रधान सचिव को उनके सामने बुलवाया, बातचीत हुई और बातचीत में माननीय मुख्यमंत्री से कड़ा प्रतिवाद जारी किया कि भाई इस विषय में आपको गंभीरता पूर्वक पहल करनी होगी। उसी के उपरांत उन्होंने ये चिट्ठी भेजी है कि हम लोग इस पर जो है आपके इस पर हम लोग आगे अग्रिम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। बिष्टुपुर बाजार में फुटपाथ पर बैरिकेडिंग के विरोध के बाद मंगलवार को एसडीओ के साथ त्रिपक्षीय बैठक हुई। बिष्टुपुर फुटपाथ पर स्टील बैरिकेडिंग के बाद व्यापारियों ने सोमवार को जमकर बवाल मचाया था। मंगलवार को एसडीओ कार्यालय में त्रिपक्षीय बैठक हुई, जिसमें जिस्को के एमडी कैप्टन धनंजय मिश्रा व चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारी भी मौजूद थे। चैम्बर की ओर से अध्यक्ष सुरेश सोंथालिया ने कहा कि बैरिकेडिंग से व्यापारियों को परेशानी होती है। बैठक के बाद एसडीओ प्रेम रंजन ने कहा कि दोनों पक्षों से बात हुई है और जांच और विचार विमर्श के बाद किसी नतीजे में पहुंचा जा सकता है। चल रहा है वो चलना है या नहीं चलना है, सहमति इस बिंदु पर थी कि चलना है। जो बीच बीच में एंट्रेंस है फुटपाथ पे पब्लिक के लिए, उस इंट्रेंस की संख्या बढ़ाने को लेकर थोड़ा सा जिच बना हुआ है, जो बाद में चैम्बर्स और जिसको के लोग आपस में मिल बैठ के तय कर लेंगे, उसके हम लोग आगे कार्रवाई। मंगलवार को नामदा बस्ती में टाटा स्टील द्वारा एक विवादित मकान को ध्वस्त करने से खफा बस्ती वासियों ने जेमको से स्टेशन तक जाने वाली सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। मंगलवार को नामदा बस्ती में एक विवादित आवास को ध्वस्त कर दिया गया। मकान जोगिंदर कौर नामक महिला का था।
मकान तोड़े जाने से बस्ती के लोगों ने विरोध में सड़क जाम कर दिया, जिससे जेमको से स्टेशन जाने वाला मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। बाद में पुलिस वहां पहुंची और हल्का बल प्रयोग के बाद जाम हटाया गया। जोगिंदर कौर ने कहा कि पुलिस ने उससे पैसे की मांग की थी। कर देगा बच्चे इनको बोलने दे रखे हुए थे, बच्चा खटिया में सोया हुआ था। सबको बात देख बुलडोजर ला के बोली मेरे को काट दो, अपनी परानी हो गया, मेरे आदमी मेरा मर गया कमाई कर, एक पैसा काट के पेट हम तो पैसा जोड़े थे। पहले मेरी छोटी सी चौपड़ी थी, उसी में रहते थे। अब हम बनाने शुरू किया, आदमी चले देखिए खोया हुआ था छोटा छोटा दो। मेरा पोता कल शाम को आई, बोली 50,000 दे दो, गैर कानूनी ये काम हो रहा है। तो हम लोगों के पास नहीं था, गरीब आदमी कहाँ से 50,000 एक साथ देंगे। तो सुबह आई, बोली टूट जाएगा, फोर्स लेके आई और तोड़ दी। कहाँ पे ये जगह कहाँ पे है? ये जगह कहाँ पे है? एक नामदा बस्ती है। और अभी आप लोग रोड जाम किए क्यों? हम लोग का हक मिलना चाहिए। कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहाँ? बच्चा को कहाँ लाके सोएंगे? मंगलवार को सुहागिनों ने करवा चौथ का व्रत रखा एवं अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना की। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। शहर में करवा चौथ की धूम रही। सुहागिनों ने दिन भर निर्जला व्रत रख अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए कामना की। चंद्रदेव के दर्शन के बाद व्रत तोड़ा जाता है। इस वर्ष चंद्रमा का उदय उनके अपने ही नक्षत्र रोहिणी में होने से इस व्रत की महिमा और बढ़ जाती है। सुहागिनें इस दिन श्रृंगार करती है, हाथों में मेहंदी रचाती है और चंद्रदेव को अर्घ्य देने व दर्शन के बाद व्रत तोड़ती है। करवा चौथ व्रत हम लोग अपने पति के दीर्घायु के लिए करते हैं। आज के दिन खाली पेट बिना पानी के रहते हैं। चांद जब निकलता है तब उनको अर्घ दे के पति का चेहरा छन्नी में देख के उन्हीं के हाथ से पानी पीते हैं। अपने पति के लिए कर रहे हैं, अपने पति के लिए कर रहे हैं। सुबह से उपवास रखे हैं, चांद देख के व्रत खोलेंगे, उसके बाद खाना। कैमरे देखो। चौथ का व्रत मेरा दूसरा है। ये हर सुहागिन अपने पतियों के लिए रखती है, अपनी लंबी उम्र के लिए, उनकी लंबी उम्र तक उनकी लंबी उम्र हो। क्या करते हैं इसमें दिन भर आप लोग? दिन भर इसमें हमें पास में रहना पड़ता है, बिना पानी पिए बिना कुछ खाए। सुबह सर्दी में खाते हैं बेनिया और फल सामने नहीं है। इस बार मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है, वो बाहर गए हुए ट्रेनिंग में। स्वर्गीय ओम प्रकाश चौधरी की स्मृति में मंगलवार को रेड क्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 100 इकाई रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया था। समाज सेवी ओम प्रकाश चौधरी की याद में मंगलवार को रेड क्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें कई लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वर्गीय चौधरी के पुत्र अमित ने कहा कि उनके पिता ने हमेशा समाज सेवा का काम किया है और इस शिविर में संग्रहित रक्त जरूरतमंदों के लिए भेजा जाएगा। This is on behalf of my grandfather, Mr. Om Prakash Chaudhary, and we are organizing this, keeping him on his behalf. We have organized this blood donation camp to just carry on the legacy, as he was very social, he was very societal in nature, and to carry away that, we have just organized this so that in times of any need of other people who... अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, अब बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। तृणमूल कांग्रेस जिला कमेटी ने मंगलवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण व चौड़ीकरण की मांग की है। मंगलवार को जिला तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की जर्जर स्थिति का हवाला देते हुए अविलंब निर्माण व चौड़ीकरण की मांग की गई है। जिला मीडिया प्रभारी कमलेश कुमार ने कहा कि सड़क की हालत इतनी बदहाल है कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि 1 माह के भीतर सड़क निर्माण नहीं हुआ तो वे आंदोलन को बाध्य होंगे। आज हम लोग उपायुक्त महोदय के पास में आए हुए हैं कि जल्द से जल्द हमारा जनता का जो ये मांग है, जनता जो बदहाली से आज जी रही है, NH से गुजर रही है, कितनी मृत्यु हो गई अभी तक, उसको लेकर हम लोग एक ज्ञापन देने के लिए DC साहब की ओर से द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं कि इसकी जल्द से जल्द बदहाली को दूर किया जाए। मुकबधिर स्कूलों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए एमवे इंडिया ने स्कूल ऑफ होप को शैक्षणिक सहायता प्रदान की है। स्कूल ऑफ होप में मंगलवार को हुए एक औपचारिक कार्यक्रम में बच्चों के बीच स्कूल बैग, पुस्तकें व स्टेशनरी के सामान वितरण किए गए। इस मौके पर सिटी SP कार्तिक S भी मौजूद थे। उन्होंने एमवे के प्रयासों की सराहना की और कहा कि निःशक्त बच्चों को मदद के लिए सभी को आगे आना चाहिए। इस अवसर पर एमवे के एरिया मैनेजर आलोक दीप भी मौजूद थे। Small step, but I'd say that this is a small step, but with a larger impact. So I was literally moved by the way they are channelizing the energies here in a positive way, so that it is of some use to the society. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इधर इतना छोटा सा जगह पे इतना बड़ा काम हो रहा है, तो हमको मालूम नहीं था, आज पता चला कि इधर ये सब काम हो रहा है। लोक उपक्रम समिति के सभापति विद्युत वरण महतो ने राज्य सरकार को कुछ सुझाव देते हुए कहा कि राज्य पथ परिवहन निगम को दोबारा जीवित करने से सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा। लोक उपक्रम समिति के सभापति विद्युत वरण महतो ने मंगलवार को समीक्षा बैठक के बाद कहा कि परिवहन निगम किसी क्षेत्र का आईना होता है। समीक्षा बैठक में समिति के सदस्य चंद्रिका मेहता भी थे। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य पथ परिवहन निगम को दोबारा जीवित कर इसका पुनर्गठन करने से सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा। उन्होंने NH33 के निर्माण के लिए DPR तैयार कर सरकार के पास भेजा है। पथ परिवहन निगम जो है, उसके बाद आपका PhD, सारे लोग आए और अपने अपने जो भी रिपोर्ट है 3 साल का अंतराल जो भी विकास के काम उनके विभाग द्वारा चलाया गया है, उसका समीक्षा समग्र रिपोर्ट उन्होंने हम लोग को सामने दी और हम लोग ने उस सारी चीज़ को देखे और कई बातों का आदान प्रदान हुआ, दिक्कत कहाँ है और हम लोग कितना उनको मदद कर सकते हैं, जैसे विकास की गति को और तेज में लाया जाए। इसीलिए आज की ये समीक्षा बैठक थी और खास करके ये जो झारखंड पथ परिवहन निगम को जो अभी लगभग यही एक राज है जिसको समाप्त करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसको जो है पुनर्जीवित हो राज्य में। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आज अगर हम लोग देखते हैं इसका जितना एसेट ये हार्ट ऑफ सिटी के अंदर में है और उसका कई हज़ार करोड़ का संपत्ति झारखंड के इसका निगम के अंदर है और हम उस जो समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, मैं उनका बात नहीं कर रहा हूँ, भविष्य का बात कर रहा हूँ। उपायुक्त ने मंगलवार को रजिस्ट्रार कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेजों की जांच की। उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल ने मंगलवार को रजिस्ट्रार कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने घरों के रजिस्ट्री समेत अन्य रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजों की जांच की। बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये रेगुलर जांच है। वो अनडिवाइडेड पोर्शन और जो कार पार्किंग का है इसमें सर इंक्लूडेड है। 1726 में सर, क्योंकि इसमें जमीन का बना हुआ है। तो जितने में यहाँ की आता है समझ सकते हैं कि अगर इसकी है कि इसमें 20 में मौजा का नाम नहीं लिखा। 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 20 में मौजा का नाम नहीं लिखा
वो रजिस्ट्री एज़ पर नॉर्म्स हो रही है कि नहीं हो रही है, उसी संबंध में एक सैंपल रजिस्ट्री उठा के हम लोग उसके थरो टेस्ट चेक कर रहे थे। इनफैक्ट वो जो रजिस्ट्री जिस फ्लैट की हुई है उसके लिए ऑफिसर को भी देखा है स्पॉट वेरिफिकेशन करने के लिए। उसको हम लोग कंपेयर करेंगे कि वैल्यूएशन जो करा गया है वो अंडर वैल्यूएशन है कि करेक्ट वैल्यूएशन। बट समानता नहीं दिख रही थी जैसे रजिस्ट्री। हाँ, एक बार हम लोग वो जब फील्ड की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद फिर हम लोग आगे इसमें प्रोसेस करेंगे। चिन्मया स्कूल में रंगोली व अल्पना बनाओ कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस 5 दिवसीय कार्यशाला में बच्चों ने उत्साह व बढ़ चढ़ कर भाग लिया। चिन्मया स्कूल टेल्को में बच्चों के लिए 5 दिवसीय रंगोली सजाओ कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में बच्चों को रंगोली सजाने के साथ साथ स्ट्रेस रिलीज के गुर भी बताए जाएंगे। हमारे स्कूल के तो हम लोग सोसाइटी के तरफ से एक रंगमंच कर रहे हैं, जो सारे एक्टिविटीज़ जो हर महीना में होता था उसको हम लोग क्लब करके क्लस्टर करके एक फेस्टिवल जैसे कर रहे हैं। एंड दिस इज कॉल्ड द एनुअल फेस्ट विच इज़ रंगमंच। तो फ्रॉम दिस ईयर, इसी साल से हम लोग ये शुरू किए हैं और इसमें सारी एक्टिविटीज़ बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। उनका हिडन टैलेंट जो है उनमें जो